तारीख को यहाँ चुनाव था। 6 तारीख के बीच में पैसा देने का काम, 3 तारीख को पैसा देने का काम, 4 तारीख को पैसा देने का काम, इवन की 6 तारीख को भी कुछ महिलाओं के खाते में पैसा आया है, जो खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार जो आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन और यूँ कहा जा सकता है कि वोट की खरीदने का काम इन लोगों ने किया है। चुनाव के बाद जो हम लोग की उम्मीद थी कि पूरे बिहार में नौकरी के नाम पर, महिलाओं के खाते में पैसा देने के नाम पर और गरीब लोगों को जो है उत्थान करने के लिए जो हमारे नेता पहले से 5.5 लाख जो नौकरियां देने का काम किए थे, उसी पर हम लोगों का कार्यक्रम पहले चल रहा था। तमाम जगहों पर हम चुनाव जीतने जा रहे थे मुजफ्फरपुर में, लेकिन जो ये ईवीएम की गड़बड़ी जो हुई है या बीच में 10-10 हज़ार रुपया ला के बांटने का काम किया गया है, जो खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन है। और हम लोग वही समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एक कंस्टिट्यूंसी में करीबन 60 से 70 लाख महिलाओं के खातों में पैसा दिया गया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इन लोगों ने एक आधार बनाया था कि चुनाव की घोषणा के दिन कुछ लोगों 20 लाख लोगों के महिलाओं के खाते में पैसा दिया था, लेकिन 6 तारीख को यहाँ चुनाव था। 6 तारीख के बीच में पैसा देने का काम, 3 तारीख को पैसा देने का काम, 4 तारीख को पैसा देने का काम, इवन की 6 तारीख को भी कुछ महिलाओं के खाते में पैसा आया है, जो खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार जो आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन और यूँ कहा जा सकता है कि वोट की खरीदने का काम इन लोगों ने किया है। बावजूद उसके हमारे यहाँ कांटी में जो अभी कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठकें हो रही है, इस बैठक में हम लोगों ने जो समीक्षा किया है, यही हम लोग पाए हैं कि हमारे कार्यकर्ता साथी एक बूथ पर लगे थे। इसके पहले हम लोग को यहाँ 65,000 वोट आया था, लेकिन इस बार हम लोग को 91 या 92 हज़ार वोट हम लोग को आया है। वोट का परसेंटेज कांटी में भी बढ़ा है, वोट का परसेंटेज 11 विधानसभा में बढ़ा है। नहीं, बिहार में वोटों का परसेंटेज हमारा बढ़ा है। मात्र 1.5% वोट से हम पूरे बिहार में चुनाव हराए गए हैं। आप एक तरफ देखिए, जो बीजेपी को 90 लाख वोट और हम लोगों को 1,18,00,000 वोट आया है, लेकिन हम मात्र 25 हमारे उम्मीदवार साथी जीत पाए हैं और बीजेपी के इतने लोग चुनाव जीत गए हैं। इसलिए यहाँ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो एक केंद्र की जो सरकार है, चाहे बिहार में जो बैठी सरकार है, ये पैसा बांटकर चुनाव जीतना चाहती है और वोटरों को बरगलाना चाहती है और बरगला के इन लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने भी समीक्षा बैठक की है। आज कांटी से हम लोग का पहला शुरुआत है मुजफ्फरपुर का, और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथी जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, आगे भी चुनाव हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और इस लड़ाई का नेतृत्व कांटी में हमारे ये विधायक हारे नहीं हैं, इनका वोट का परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। आगे की लड़ाई इसराइल मंसूर जी के नेतृत्व में कांटी में लड़ा जाएगा। हमारे नहीं जीते हुए हमारे विधायक इसराइल मंसूरी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और अच्छा काम इन्होंने यहाँ किया था, और आगे भी 5 साल तक राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जनता के मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था, अब हमारा मुद्दा होगा कि आपने कहा था कि 10 हज़ार रुपया अभी देंगे और 1,90,000 रुपया बाद में हम देने का काम करेंगे। तब हम लोग लड़ने का काम करेंगे कि 1,90,000 तमाम महिलाओं के खाते में जो ठगाई है, उन लोगों के खाते में 1,90,000 रुपया डालने का काम करिए। और आप लोगों ने जो घोषणा किया था, नौकरी देने का जो वादा आपने किया था, वो देने का काम करिए। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथी रोड पर निरंतर 5 साल तक हम लोग रहने का काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है।